अंदर हम लोग की कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा नेटवर्क के अंदर आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, तो ये सारे एंड डिवाइसेस होते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विचेस, ये सारी चीज़ें आती है नेटवर्क डिवाइसेस में। मीडिया मतलब आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, वायरलेसली कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और इस सब के बीच में जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जब होता है तो वो केबल्स के थ्रू जाता है, यहाँ वहाँ ट्रैवल करता है पूरे नेटवर्क के थ्रू। तो उस चीज़ को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स है जिसे हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो हमारे एंड डिवाइसेस कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो मैंने ये सामने जो पिक्चर्स लगाई है, तो ये जो सबके सामने जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है इसे हम लोग प्रिंटर कहते हैं, है ना। तो प्रिंटर एक एंड डिवाइस है। आपको कभी कुछ प्रिंट करना है तो आप क्या करते हो, वाईफाई से कनेक्टेड रहता है आपका प्रिंटर। आप यहाँ से वाईफाई के प्रिंटर के सॉफ्टवेयर में आपका डेटा भेजोगे और वो आपको प्रिंट करके दे देगा। और आपका हेडसेट हो गया, ठीक है, इसमें आप गाने सुनते हो या फिर कभी मीटिंग करते हो। तो आपका जो डेटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ से आपके ईयरफोन में, आपके लैपटॉप से आपके हेडफोन में, हेडसेट में ट्रांसमिट हो रही है वायरलेसली। और अगर आप वहाँ पे कुछ की प्रेस करते हो तो वो चीज़ आपके लैपटॉप तक वापस ट्रांसमिट होती है वायरलेसली। ठीक है, आप देखोगे कभी आप यहाँ से आपके जो हेडसेट का अगर वॉल्यूम बटन अप डाउन करोगे तो आपके लैपटॉप का वॉल्यूम भी अप डाउन होता है। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, ये आपका इन्फॉर्मेशन भेज रहा है आपका हेडसेट। आपका फ़ोन हो गया, आपके आपके लैपटॉप हो गए, ये सारे नेटवर्क पे कनेक्ट रहते हैं आपके घर के अंदर जो वाईफाई है। आपका माउस हो गया। अब आप सोचोगे कि माउस और हेडसेट तो कभी आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं करते हो, है ना। तो हर चीज़ आप वाईफाई से कनेक्ट करो वो नेटवर्क डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, आप नेटवर्क डिवाइस, आप लैपटॉप कनेक्ट करते हो, आपका फ़ोन कनेक्ट करते हो वाईफाई के साथ। लेकिन आप आपका माउस किसके साथ कनेक्ट करते हो, आपके लैपटॉप के साथ करते हो। आपका हेडसेट किसके साथ करते हो, आपका लैपटॉप के साथ करते हो, है ना। तो अगर आपका वाईफाई चल रहा है घर में तो आप उस चीज़ के साथ अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर लेते हो, आपके फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हो, आपके लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हो, है ना। और इससे एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। लेकिन आप एक और तरीके का नेटवर्क भी बनाते हो। ठीक है, आप आपके लैपटॉप को भी कभी कभार आपके कंप्यूटर को सीधा प्रिंटर से कनेक्ट करते हो, है ना। आपके माउस को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, आपके हेडसेट को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो। तो पहली केस में हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करते थे इस डिवाइसेस को। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग खुद के लैपटॉप से ही कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइसेस को। तो इसे भी एक तरीके का नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आगे जाके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। व्हाट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज पैन, व्हाट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो आप अपने ही डिवाइसेस को आपके लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो आपकी पर्सनल हेल्प के लिए, आपके काम ईजी होने के लिए, तो उससे आप एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर देते हो जिसमें कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है। आप वायर्ड माउसेस भी इस्तेमाल करते हो, तो ये आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और जब आप आपके वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो आपके डिवाइसेस को, आप प्रिंटर कनेक्ट कर लिया आपके वाईफाई से, आपने ये कनेक्ट कर लिया, है ना, आपका स्मार्टफोन कनेक्ट कर लिया, तो इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, प्रिंटर एक कॉमन डिवाइस है, आपके पर्सनल नहीं है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं एक साथ। अगर किसी ऑफिस में बैठे हो, अगर आप घर पे बैठे हो, ठीक है। फ़ोन हो गया, दूसरे का फ़ोन यहाँ पे कनेक्टेड होगा किसी और का आपके घर में, ठीक है, तो आपस में कम्युनिकेशन करते हो। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क इसे कहते हैं। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं जो आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन ये थे आपके एंड डिवाइसेस, और भी डिवाइसेस इसके अंदर आते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ अनकवर होगी। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं नेटवर्क डिवाइस। ये तो आपके घर में होगा, नहीं है तो भी आपने बहुत सारे घरों में ये देखा होगा, इसे हम लोग राउटर कह देते हैं। ठीक है, राउटर, इसको होम राउटर, वायरलेस राउटर, बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। और यूजुअली इसके पीछे दो तीन पोर्ट्स रहते हैं। ये आपका इंटरनेट का कनेक्शन आता है बाहर से, आईएसपी से, और बाकी के जो दो पोर्ट्स यहाँ पे रहते हैं, इससे आप शायद आपका लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हो, है ना, या फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर लेते हो। पर ज़्यादातर घरों में देखा है मैंने, ये दो पोर्ट्स या फिर दो तीन पोर्ट जो एक्स्ट्रा होते हैं वो यूज़ ही नहीं होते। ज़्यादातर लोग इसका जो वायरलेसली जो ट्रांसमिट हो रहा होता है ये अपना वाईफाई, उसका इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अ, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। और ये अगर आप देखोगे तो ये 600-700 रुपये का कुछ आता है। और इससे आप इंटरनेट भी कनेक्ट कर लेते हो और आपस में इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर लेते हो, है ना। लेकिन जब चीज़ें बड़े लेवल पे होती है, एंटरप्राइज लेवल पे, आप देखो, आप किसी वर्क ऑफिस में जाओगे जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, उनके कंपनी के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो उस जगह पे ये डिवाइस, स्विच, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट दिख रहे हैं ना आपको, इसमें एक कंप्यूटर कहीं पे जाके कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उनके डेस्क पे ये केबल जाके ये लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एक फ्लोर के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना, 30 लोग 40 लोग बैठे हैं, तो सारे के सारे कनेक्शंस इस स्विच से जाके उनके डेस्क तक जाते हैं और उनको बस केबल जो है अपने लैपटॉप में प्लग करनी होती है। और ऐसे ही
ये एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट कर देता है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग एक साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप देख लो इसके अंदर कितने सारे पोर्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 है, ये 12 हो गए, ठीक है, ये 24 हो गया, ये 36 हो गया, 48। सो दिस इज अ 48 पोर्ट स्विच। ठीक है, ये आप यहाँ से कहीं से इंटरनेट की केबल ऊपर से आ रही होगी और बाकी यहाँ से सब लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, यहाँ पीसी लग जाएगा, यहाँ पीसी लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी जो पीसी है ये भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये दोनों पीसी हो गए, एक और पीसी हो गया, तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन तो बस स्विच से ही ट्रांसफर होकर वापस इनके पास चली जाती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे एक स्विच का इस्तेमाल होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ एक कनेक्ट होना चाहते हैं वायर्डली, तो उस जगह पे स्विच का काम आता है। ठीक है, तो आपके जो पैकेट्स होते हैं, आप जो डेटा भेजते हो आपके कंप्यूटर से, ये प्रोसेस करता है उस चीज़ को, प्रोसेस नहीं सॉरी फॉरवर्ड करता है। प्रोसेस क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, प्रोसेसिंग किसको कहते हैं। तो ये जो स्विच है, आपने अगर आप सपोज करो इसको भेजना चाहते हो इस बंदे को, तो क्या करोगे, आपका जो उस पे है उस पे कुछ एड्रेस लिखेगा और ये एड्रेस यहाँ पे आएगा, ये स्विच दिखेगा कि हाँ कौन सा एड्रेस पे है, दिखेगा अच्छा ये एड्रेस तो इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, तो इस पोर्ट से ये डेटा बाहर भेज देगा और इसको मिल जाएगा। ऐसे ही कोई डिवाइस अगर इस पे कनेक्टेड नहीं है तो इंटरनेट केबल तक जाएगा, बाहर ऊपर जाएगा और वहाँ से आपका डेटा इंटरनेट पे ट्रांसफर कर देगा और जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो पैकेट या फिर फ्रेम पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होम राउटर हो गया। ठीक है, इसको सोफो भी कहते हैं, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस राउटर, इसे हम लोग कहते हैं स्विच। ये जो है ये आपका राउटर। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क अगर आप कभी देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं और इसके अंदर पोर्ट्स काफ़ी कम रहते हैं। इसका काम जो होता है वो होता है राउटिंग का और इसका काम होता है स्विचिंग का। ठीक है, हम लोग आगे जाके आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ये जो डिवाइस है स्विच है, ये मैक एड्रेस देख के जो आपका फ्रेम है उसको यहाँ से वहाँ भेजता है और ये जो है उस फ्रेम को ओपन करता है और फ्रेम को ओपन करने के बाद उसके अंदर जो रखा हुआ आईपी एड्रेस है उसको देख के इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ राउट करता है। तो ये एक राउटर है और ये एक फायरवॉल है। इनके अपने अपने रोल्स हैं और ये सारे के सारे रोल्स हम लोग धीरे धीरे जब पढ़ेंगे और सारी चीज़ें तब आपको ये और क्लियर होंगे। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, एक के अंदर ही सब कुछ आ गया। लेकिन ऐसा है कि ये एंटरप्राइज़ लेवल पे काम नहीं कर सकता। इसमें पोर्ट्स ही 2-3 होते हैं और इसकी रैम बहुत कम होती है। अगर इसके अंदर बहुत सारे लोग अगर एक साथ इस पे कनेक्ट हो गए, तो ये हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसकी रैम कम होती है, प्रोसेस नहीं कर पाएगा ज़्यादा मैक एड्रेस, ज़्यादा फॉरवर्डिंग नहीं कर पाएगा फास्ट। इसके अंदर डेडिकेटेडली चिप्स होती है, ठीक है? जिन्हें हम लोग एसिक कहते हैं, एसिक चिप्स होती है, जो कि फॉरवर्डिंग में इनको ज़्यादा मदद करती है, ज़्यादा पावर देती है, ठीक है? लेकिन आप सोचोगे कि अगर ये वायरलेसली कनेक्ट करने दे रहा है, तो फिर वायरलेसली कनेक्ट करने का ऑप्शन ये भी है, ठीक है? इसे हम लोग कहते हैं एक्सेस पॉइंट, ठीक है? एक्सेस पॉइंट, ये क्या होता है, इसके अंदर से केबल आती है, वो इस पे कहीं पे कनेक्ट हो जाती है स्विच पे और ये क्या करता है, ये वायरलेसली आपका डेटा ट्रांसमिट करता है। अब आप इस पे कनेक्ट करो, तो ये जो एक चीज़ है, ये लगभग-लगभग ये सारे डिवाइसेज़ को मिला के एक छोटा-सा जेनेरिक डिवाइस बना दिया जाता है। तो ऐसे जो कि घरों में काम आता है, ठीक है? ऑफ़िसेज़ में, बड़े ऑफ़िस में काम नहीं आ पाएगा, लेकिन घर के घर के अंदर जितना भी डेटा एक्सचेंज होता है, जितना इंटरनेट पे जाना पड़ता है लोगों को, जितना इंटरनेट से काम होता है, उतना ये बहुत आराम से कर लेता है। लेकिन अगर बड़े ऑफ़िसेज़ हो, ठीक है? कंपनीज़, ऑर्गनाइज़ेशंस हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? फ़ायरवॉल आपका ट्रैफ़िक जो आता है बाहर से इंटरनेट से, कुछ ख़राब ट्रैफ़िक हो, जो शायद मैलिशियस ट्रैफ़िक हो, तो उस चीज़ को ब्लॉक करने में आपकी मदद करता है। कैसे करता है, क्या करता है एक्चुअली में, वो सारी चीज़ें आगे मैं जब ये एक-एक डिवाइस के बारे में आपको समझाऊँगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके? अब ये डिवाइस कनेक्ट कैसे होते हैं? अब मैंने ये आपको बताया कि ये कनेक्ट होते हैं, एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं ये सारे डिवाइस या फिर वायर्डली कनेक्ट होते हैं। ठीक है? ये आपस में कनेक्ट होते रहते हैं। ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये इधर से इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन ये कनेक्शंस कैसे कर पा रहे हैं? या तो केबल से कर पाते हैं या तो वायरलेसली करते हैं। तो अपने पास कुछ ऑप्शंस है, ये इस केबल को हम लोग कहते हैं यूटीपी या फिर एसटीपी, ठीक है? यूटीपी का मतलब होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और ये होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। इस केबल के अंदर क्या होता है, ये जो आपको नीचे केबल दिख रही है ना, इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे स्ट्रैंड्स आते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड रहते हैं, ठीक है? ये ऐसे-ऐसे ट्विस्टेड रहते हैं क्योंकि केबल्स जो ये जो केबल्स है ये कॉपर केबल्स हैं और जब इसमें से ट्रांसमिशन होता है तो कई दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस जो होती है ना, वो जनरेट होती है और उसकी वजह से नॉइस आता है, ठीक है? आपका सिग्नल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक है? इसके पीछे भी एक फिज़िक्स है।
तो इस ट्विस्टिंग की वजह से जो आपका नॉइस है वो कम हो जाता है, ठीक है, इंटरफेरेंस कम हो जाता है। और इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक होता है यूटीपी, एक होता है एसटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड में ये केबल्स ऐसी खुली छुड़ी हुई रहती है, और शील्डेड में इसके ऊपर एक और शील्डिंग लगती है बाहर से, कोटिंग लगती है एक, उसके बाहर फिर आपका ये केबल रहता है, ठीक है, ये रबर कोटिंग। तो ये हो गया आप, और इसके ऊपर जो ये है इसको कहते हैं हम लोग कनेक्टर। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसे RJ45 कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये आपके लैपटॉप में आप कभी कनेक्ट करोगे तो आपके RJ45 कनेक्टर के लिए एक पोर्ट बना हुआ रहता है, वहाँ पे आप कनेक्ट करो और दूसरा एंड लगाओ आप इसमें, है ना, इसमें लगाओ आप, या फिर इसमें लगा सकते हो आप, ठीक है। और इसकी जगह दूसरी भी चीज़ें, दूसरे भी कनेक्टर्स आते हैं, लेकिन RJ45 आजकल स्टैंडर्ड पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, हर लैपटॉप में यही लगता है, ठीक है। पहले टेलीफोन्स आते थे, उसके अंदर इससे भी छोटे पोर्ट्स रहते थे, छोटे कनेक्टर्स रहते थे, ठीक है, जिसके अंदर दो केबल्स रहती थी शायद, तो वो इस्तेमाल होती थी। उससे आपके घर तक इंटरनेट भेजा जाता था, BSNL जब चलता था तब, तब वैसे डेटा ट्रांसमिट करता था वो घर तक। अगर ये, तो ये एक आपका मेथड हो गया कनेक्शन का, ये एक ऑप्टिक केबल है। इसके अंदर क्या रहता था, कॉपर, ठीक है, ये कॉपर केबल है जो आपस में ऐसे ये कर दी जाती है, ठीक है, ट्विस्ट की जाती है, और इसके अंदर ऑप्टिक केबल होती है, ये एक ही सिंगल केबल जा रही है, देख रहे हो आप ये। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लास या फिर फाइबर के स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड्स मतलब ऐसे, ऐसे डंडियाँ होती है, ठीक है, और ये लाइट के ऊपर काम करता है, बिट्स ट्रांसफर करता है ये। इधर से लाइट ऑन ऑफ होती है इसकी, यहाँ पे वो कैप्चर करता है, अच्छा यहाँ से लाइट दिख रही है नहीं दिख रही है, ऑन ऑफ जो इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो यहाँ पे चलता है। तो ऐसे फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करती है। और इसके बाद जो आता है अपना ये है वायरलेस, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग वायरलेस। तो वायरलेस कैसे काम करता है, ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको प्ले करूँगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब ये जो आपका यहाँ पे ये रखा था, ठीक है, इसको हम लोग एंटीना कहते हैं, ठीक है। और ये एंटीना जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। कैसे करता है, इसके अंदर करंट जो है वो ऊपर नीचे ऐसे अल्टरनेट होता रहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऊपर नीचे एक्सेलरेट होते हैं, और उसकी उसके एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो जनरेट होके ऐसे हवा में ट्रैवल करती है, और ऐसे ही आप अपने फ़ोन को वायरलेसली अपने वाईफाई से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे कि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ें अपने घर में या फिर आसपास। तो इसमें से जो सबसे तेज़, जो सबसे फास्ट है वो ये है, ऑप्टिक केबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना नॉइस बहुत कम होता है, और अटेन्युएशन जो लॉस होता है जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ डेटा भेज रहे हो तो उसके अंदर कुछ परसेंट लॉस भी होता है, कुछ चीज़ें अटेन्युएट हो जाती है, तो पूरा नहीं पहुंच पाता है, इसलिए बार बार मैसेज को रिपीटेडली भेजा जाता है, ताकि मैसेज जैसा भेजा, जहाँ यहाँ से जो सेंडर भेजना चाहता है वैसा ही सामने वाले के पास पहुंचे। तो इसमें सबसे फास्ट जो होती है वो ऑप्टिक केबल होती है, उसके बाद अपना ये कॉपर केबल आती है, और उसके बाद आपका वायरलेस, वायरलेस मीडियम आ गया, आपके एंटीनाज हो गए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा लॉस होता है, इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे कभी तो आप अगर केबल से कनेक्ट करते हो आपके लैपटॉप को, तो कंपैरेटिवली इसके वाईफाई के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीड आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके बेसिक मीडियम से जो आप इस्तेमाल कर सकते हो एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इन सारी मीडियाज़ को, जैसे ये आपकी केबल होगी, यूटीपी एसटीपी केबल होगी, ऑप्टिक केबल होगी, वायरलेस मीडियम हो गया, और ये जो सारे डिवाइसेस हैं इनको मैं एक एक करके और भी डिटेल में समझाऊंगा कि ये डिवाइसेस काम कैसे करते हैं, ठीक है, इनके पीछे की फंक्शनिंग क्या है, और एंड डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो चौथा पॉइंट था वो रूल्स, ए प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो जब भी आप कभी आपकी कार लेके जाते हो रोड के ऊपर, तो बहुत सारी और दूसरी कार्स भी होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है। लेकिन आप किसी इंटरसेक्शन पे जाओ जहाँ पे आप जिसे चौराहा कहते हैं, तो उसमें से दो रोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से वहाँ दूसरी डायरेक्शन में चेंज करना पड़ता है अपना राउट। तो इसके लिए क्या होता है, अगर सब लोग एक साथ करना चाहेंगे तो वहाँ पे बीच में जो मेन पॉइंट होता है चौराहे का, तो वहाँ पे बहुत सारा कंजेशन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हुए हैं, है ना, ट्रैफिक लाइट्स होती है। अगर ये आपका रोड है, यहाँ से एक आ रहा है, ठीक है, ये आपका रोड है, और यहाँ पे आपका चौराहा है, ठीक है, ये आपका एक रोड जा रहा है, और यहाँ पे एक रोड आ रहा है ना। तो गाड़ियाँ तो इधर से भी आ रही होंगी, है ना, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही होंगी, यहाँ से भी आ रही होंगी, और यहाँ से भी आ रही होंगी,
शायद इनको इस तरफ जाना होगा या फिर इधर जाना होगा या फिर शायद इधर जाना होगा। तो इसके लिए हर एक यहाँ पे एक रेड लाइट लगी हुई रहती है, ट्रैफिक लाइट लगी रहती है, सॉरी। यहाँ पे एक लगी रहेगी सामने वालों के लिए, यहाँ पे एक लगी रहेगी इनके लिए जो इधर से आ रहे हैं, है ना। तो रेड लाइट जैसी लगती है तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हाल्ट कर जाएंगे कि हाँ हम लोग रुकते हैं, तब तक बाकी का ट्रैफिक पास होता रहेगा। अगर ये रेड लाइट्स नहीं होती, ये रूल्स नहीं होते, तो फिर क्या करते हैं लोग, सब लोग एक साथ बीच में घुस जाते हैं यहाँ पे और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, बहुत मुश्किल होता है यहाँ से निकलने के लिए। तो कभी कभार ट्रैफिक लाइट्स इस्तेमाल होती है, कभी कभार ट्रैफिक पुलिस आती है जो कि कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। तो ये जो होते हैं ये प्रोटोकॉल्स और रूल्स हम लोग इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया एंड डिवाइसेस क्या रहता है नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क डिवाइसेस कौन से यूज़ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो जो पॉपुलर मीडियम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वायर्ड और वायरलेस, वायर्ड के अंदर भी दो तरीके हम लोगों ने देख लिया। और प्रोटोकॉल्स और रूल्स का मैंने एक ओवरव्यू दिया है, कितने प्रोटोकॉल्स है क्या है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे के टाइटल्स में। ओके, तो ये था आपके लिए की कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में और मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश